दोस्तों स्वागत है आपका धर्म स्टडी प्रो चैनल में। आज का टॉपिक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल होता है, इसे कहते हैं। आइए हम आपको कराते हैं। आप वीडियो आप शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके समझ में बिल्कुल आएगा नहीं, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। आइए देखिए, इसकी पहचान है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ती हैं, ते हैं आदि आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, आपको ये याद करने हैं। आइए इसका पहला नियम है, देखिए सिंपल, या हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब इसमें डू या डज का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब देखिए अगला है हमारा, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर नाउन क्रिया के साथ हम ऐसे ही एस लगाते हैं। इसमें हम ऐसे ही का प्रयोग करते हैं। और हमारा अगला नियम है, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट या फिर प्लूरल नाउन के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये भी इसका नियम है। देखिए अगला नियम है इसका, देखिए जिन वर्ब में अंत में आपको ओ, एक्स या फिर जेड या एस या डबल एस या सी एच या एच आदि या फिर शब्द आए तो ऐसे एस जोड़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। इनमें से आपको कोई भी मिल जाए तो ऐसे एस जोड़ना है। मैं आपको बताऊंगा इसका प्रयोग कहाँ होगा और यस का प्रयोग कहाँ होगा। देखिए ये कुछ क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए पहली क्रिया हमारी, जैसे कि गो, जिसका लास्ट में ओ है इसलिए हम यस लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ऊपर बता दिया है वहाँ पर एस लगेगा, जहाँ पर वो यस लगेगा। अब देखिए यहाँ पर गो है, इसके लास्ट में ओ है इसलिए यहाँ पर यस लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए वाच माने होता है दोस्तों देखना। अब देखिए लास्ट में सी एच है तो यहाँ पर लगेगा ई एस। अब यहाँ पर देखिए रीच, इसके लास्ट में भी सी एच है तो यहाँ पर भी लगेगा लास्ट में ई एस, तो बन जाएगा रीच। अब देखिए कुछ वर्ब और हैं। देखिए वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए तो, अब यहाँ पर देखिए ये क्रियाएं, जैसे कि प्ले है यहाँ पर, तो प्ले बाई है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट एल है तो हम बाई को हटाकर यहाँ पर लगा देंगे हम आई ई एस, तो हमारा बन जाएगा प्लेस। अब यहाँ पर देखिए अगली क्रिया है कैरी, तो हम यहाँ पर देखिए लास्ट में बाई है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट आर है तो हम बाई को हटाकर ई एस लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा कैरीज। अब देखिए यहाँ पर मैरी के लास्ट में बाई है तो हम बाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा मैरीज। देखिए आगे, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जिसे हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं। देखिए इसे स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगी हमारी ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा जो भी अदर वर्ड होगा वो अदर वर्ड आ जाएगा। देखिए पहला सेंटेंस है वैसे। अब देखिए मैं बताता हूँ, वह बाजार जाता है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, और हमारी क्रिया क्या है यहाँ जाता है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बाजार। तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट हमारा वह की होती है दोस्तों ही। देखिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए हमारी वह की आएगी ही, फिर हमारी क्रिया क्या है जाता है। पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया है। तो हमारी आएगी गो के लास्ट में ओ है तो इसलिए यस लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे यस लगता है। तो टू, वह कहाँ जाता है बाजार, तो हम लगा देंगे मार्केट। वह बाजार जाता है तो ही गोज टू मार्केट। अब देखिए अगला सेंटेंस, जैसे कि राम आम तोड़ता है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है राम और क्रिया है हमारी तोड़ता और ऑब्जेक्ट हमारा आम। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट है हमारा राम और क्रिया हमारी तोड़ता है, तो हम लगा देंगे यहाँ पर
प्लक, तो एस लगेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा आम, तो हम लगाएंगे द मैंगो। देखिए अगला सेंटेंस, देखिए जैसे वह कानपुर से आता है, तो हमारा सब्जेक्ट है वह, और क्रिया है हमारी आता, और ऑब्जेक्ट हमारा कानपुर से, तो हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट है हमारी वह की होती है दोस्तों ही, और क्रिया है हमारी आता, तो हमारी होगी आता ही कम, तो यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट है हमारा कानपुर से, तो हम लगा देंगे फ्रॉम कानपुर। वह कानपुर से आता है, ही कम फ्रॉम कानपुर। अगला सेंटेंस है बरसात होती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे में हम सब्जेक्ट इट मानते हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इट, और बरसात होती है पूरी क्रिया है, तो हम लगाएंगे रेन, रेंस ऐसे लगेगा इसमें। अगला सेंटेंस देखिए, तुम जैसे ही तुम गाना गाते हो, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट तुम, और क्रिया हमारी, इसे हम वर्ब भी बोलते हैं गाते, और ऑब्जेक्ट हमारा गाना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा तुम का आएगा दोस्तों यू, और वर्ब हमारी गाते हो, तो आएगी सिंग। यहाँ पर देखिए यू प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर ऐसे इस प्रयोग नहीं होगा, केवल सिंगुलर नंबर के साथ ऐसे ये इसका प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा गाना, तो लगा देंगे हम ए सॉन्ग। अब देखिए अगला सेंटेंस, मैं पत्र लिखता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा मैं, और क्रिया हमारी लिखता हूँ, और ऑब्जेक्ट हमारा पत्र, तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट मैं की आई होती है दोस्तों, तो लिखता लिखता भी दोस्तों राइट। यहाँ पर आई प्लूरल नंबर है, इसलिए ये ऐसे का प्रयोग नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट है हमारा पत्र, तो हम लगा देंगे ए लेटर, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए इसकी दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, जैसे हम हिंदी में नकारात्मक बुक के वाक्य बोलते हैं दोस्तों, हमारा रूल है यहाँ पर, रूल पढ़ लीजिए आप। देखिए इसके कुछ रूल्स हैं, देखो नेगेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट या फिर डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगला रूल देखिए, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में क्रिया के साथ ऐसे यस नहीं लगाते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डू नॉट, डज नॉट, कंसेशन फ्रॉम डू नॉट तथा डज नॉट का प्रयोग भी करते हैं, आपको ये भी ध्यान रख लेना है। देखिए अगला हमारा इसका स्ट्रक्चर देखिए, जिसे हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस डू या डज, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। अब देखिए कुछ सेंटेंस है यहाँ पर एग्जांपल्स। देखिए पहला सेंटेंस हमारा मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं, और क्रिया हमारी याद करता, याद करता हमारी ये क्रिया है, और ऑब्जेक्ट हमारा अपना पाठ, और नॉट दर्शा रहा है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई, तो ये प्लूरल नंबर है इसलिए डू नॉट लगेगा, और क्रिया हमारी याद करता, तो आएगा हमारा लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। यहाँ पर ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता है नेगेटिव सेंटेंस में। हमारा ऑब्जेक्ट है अपना पार्ट, तो हम लगा देंगे माई लेसन। अब देखिए अगला सेंटेंस है वे हॉकी नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा वे, और क्रिया हमारी खेलते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी, और नॉट है नेगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं। अब देखिए सबसे पहले हमारा वे की होती दे प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर आएगा डू नॉट, और खेलते की होती दोस्तों प्ले, और ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी, तो हम लगा देंगे हॉकी। आगे बढ़ते हैं। देखिए वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है वह, और क्रिया हमारी लिखना, या फिर लिखता भी कह सकते हैं हम इसे। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हमारा एक पत्र, और नॉट नहीं है हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए।
अब देखिए सबसे पहले हमारा वह की होती है दोस्तों ही, और ही सिंगुलर नंबर है इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट लगाएंगे। और अब लिखता की होती है दोस्तों राइट, और ऑब्जेक्ट हमारा एक पत्र, तो हम लगा देंगे ए लेटर। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे कि सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है सीता, और क्रिया हमारी गाती है, और ऑब्जेक्ट हमारा एक मधुर गाना, नेगेटिव नॉट नॉट है ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा सीता और क्रिया हमारी गाती, तो नेगेटिव सीता एक वचन है इसलिए हम डज नॉट लगाएंगे, और गाती को दोस्तों सिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा ए स्वीट सॉन्ग। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब देखिए अगला सेंटेंस है तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम, और क्रिया है जाते हो, और ऑब्जेक्ट का स्कूल, और नहीं है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तुम की होती है दोस्तों यू, और यू सिंगुलर वो प्लूरल नंबर है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर डू नॉट, फिर आएगा हमारा क्रिया है जाते, तो हम लगाएंगे गो, तो कहाँ जाते हैं स्कूल, तो गो टू स्कूल। अब देखिए अगला सेंटेंस, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, और क्रिया है पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट है अपनी किताबें, और नहीं है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब देखिए सबसे पहले हम की होती है बी, तो बी प्लूरल नंबर है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लगाएंगे डू नॉट, और क्रिया है हमारी पढ़ते हो, तो हम लगाएंगे रीड, और ऑब्जेक्ट है हमारा अपनी किताबें, तो हम लगा देंगे अवर बुक्स। अगला सेंटेंस है वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट है वह, और क्रिया है बोलता, और यहाँ पर देखिए कभी नहीं की दोस्तों, ये कभी नहीं झूठ बोलता, ये नेगेटिव सेंटेंस दर्शा रहा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, और कभी नहीं की दोस्तों लगाते हैं हम नेवर। अब बोलना की होती है दोस्तों टेल्स, अब झूठ की होती है दोस्तों ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल ए लाई। अगला से आगे देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसकी अगली, इसके भी कुछ नियम है, देखिए इसकी नोट माने होता है दोस्तों नियम कुछ। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, इसमें भी ऐसे पेज का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, हम सबसे पहले लगाएंगे डू या डज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, फिर हमारा अदर वर्ड आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर आता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स, देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा क्या तुम पढ़ते हो, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या की अंग्रेजी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी, तो हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू, तो यू प्लूरल नंबर है, तो हमारा आएगा सबसे पहले डू, फिर लगा देंगे हम यू, फिर हम पढ़ते हो तो लगा देंगे रीड, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में। देखिए अगला सेंटेंस हमारा दोस्तों क्या वे खेलते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट हमारा है बी, तो आएगा हमारा डू प्लूरल नंबर है, बी की होती है दोस्तों दे, तो हम डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा दे, फिर क्रिया हमारी खेलते हो तो प्ले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला सेंटेंस है दोस्तों क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं होता है दोस्तों प्लूरल नंबर, तो सबसे पहले डू, तो फिर लगाएंगे हम मैं की आई, फिर जानना की दोस्तों जानता हूँ, तो लगा देंगे नो, फिर ऑब्जेक्ट है हमारा तुम्हें, तो लगा देंगे यू। अब देखिए क्या हम नाचते हैं, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा हम, अब हम क्यों होते हैं दोस्तों बी होता है प्लूरल नंबर, इसलिए हम सबसे पहले लगाएंगे डू, क्या की डू लग गई दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर फिर हम लगाएंगे बी, फिर हमारी क्रिया लगाएंगे तो डांस, फिर लास्ट में ये भी लगा सकते हैं आप हिंदी में प्रश्नवाचक या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये यहीं से उठाकर आप यहाँ पर लगा सकते हो। देखिए अगला सेंटेंस क्या वह चलता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह की होती है तो ही होता है सिंगुलर नंबर, तो हम क्या की लगाएंगे दोस्तों डज,
और वह की होती है दोस्तों ही, और चलता है तो हम लगाएंगे बाल्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह भी कह सकते हैं हम इस हिंदी में। अब देखिए ये क्या वर्षा होती है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो हम इट सब्जेक्ट मानेंगे, तो इट होता है सिंगुलर नंबर, तो क्या क्या लगाएंगे हम डज, फिर लगाएंगे इट, फिर लगाएंगे दोस्तों होती है, मतलब वर्षा होती है तो हम लगाएंगे रेन, रेन लगा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आगे देखिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, ये इन्हें हम WH फैमिली भी कहते हैं। अब देखिए इसे हम WH फैमिली कहते हैं। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो W या H से शुरू होते हैं और प्रश्न या फिर प्रश्न या क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें पूरे समूह या फिर ग्रुप को ही हम WH फैमिली कहते हैं, और एक को WH वर्ड कहते हैं। हम एक को कहते हैं WH वर्ड और पूरे को WH फैमिली कहते हैं। देखिए कुछ इनकी इन्हें हिंदी सहित वर्ड बताए हैं मैंने, आपको ये भी याद करने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इनका भी यूज़ होता है बहुत अधिक। अब देखिए वाट, दोस्तों वाट माने होता है क्या, और वाई माने होता है दोस्तों क्यों, और वैन माने होता है दोस्तों कब, और वेयर माने होता है दोस्तों कहाँ, और हाउ माने होता है दोस्तों कैसे, और विच माने होता है दोस्तों कौन सा, और हु माने होता है दोस्तों कौन। आपको ये वर्ड सारे याद कर लेने हैं। अब देखिए कुछ और वर्ड हैं, जैसे कि हुम कहते हैं दोस्तों किसके लिए, किसके कहते हैं हम। अब देखिए हुज होता है दोस्तों किसका। अब देखिए इसका फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर ये है, देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे दोस्तों WH वर्ड, जो भी वर्ड होगा क्वेश्चन वो वाक्य में वो लगाएंगे हम, फिर लगाएंगे हम डू या डज, फिर लगाएंगे दोस्तों हम सब्जेक्ट, और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में आएगा। देखिए कुछ सेंटेंस है, देखिए वह क्या करता है, तो हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन वर्ड है हमारा दोस्तों क्या, तो सबसे पहले लगाएंगे, और हमारा सब्जेक्ट है हमारा वह, और क्रिया है करता है, तो हम लगाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है भाट, तो क्या की होती है दोस्तों भाट, और वह एक वचन है तो हम लगाएंगे डज, और वह की होती है दोस्तों ही, फिर लास्ट में लगाएंगे करता है तो डू, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब अगला सेंटेंस है दोस्तों वह कहाँ जाता है, कहाँ जाती है, यहाँ पर लड़की की बात हो रही है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लगाएंगे कहाँ की होती है दोस्तों वेयर, फिर वह लड़की की बात हो रही है तो हम देखेंगे वह की लगाएंगे यहाँ पर शी, तो शी होता है सिंगुलर नंबर, तो सबसे पहले डज, फिर देखिए फिर शी, फिर लगाएंगे क्रिया जाती है, फिर गो, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए अगला सेंटेंस है दोस्तों श्याम तुम्हें क्यों बुलाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा WH फैमिली का वर्ड है क्यों, और सब्जेक्ट हमारा श्याम, और ऑब्जेक्ट है तुम्हें, और क्रिया है हमारी या फिर वर्ब बुलाता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे WH फैमिली का वर्ड क्यों माने होता है दोस्तों भाई माने क्यों होता है, और श्याम एक लड़का है तो हम लगाएंगे यहाँ पर डज, फिर लगाएंगे हम श्याम, फिर लगाएंगे बुलाता है तो लगाएंगे हम काल, फिर देखिए ऑब्जेक्ट हमारा तुम्हें तो हम लगाएंगे यू। और अगला सेंटेंस दोस्तों वह किसे ढूंढता है, तो हमारा WH फैमिली का वर्ड यहाँ पर है किसी, और सब्जेक्ट है वह, और क्रिया है ढूंढता है, तो हम देखिए लगाएंगे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे दोस्तों, ये देखिए हुम लगाएंगे किसी का, फिर लगाएंगे हम वह की होती दोस्तों वह का होता है ही, और ही होता है सिंगुलर नंबर तो हम लगाएंगे डज, फिर लगाएंगे ही, फिर ढूंढता है तो सर्च फॉर, वह किसे ढूंढता है तो whom डज ही सर्च फॉर। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों ये यहाँ कब आते हैं, ये यहाँ कब आते हैं, हमारा WH फैमिली का वर्ड है कब, और सब्जेक्ट हमारा बी, और क्रिया है हमारी या फिर वर्ब आते हैं, और ये अदर वर्ड है, इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम। अब सब देखिए यहाँ पर हमारा WH फैमिली का वर्ड है कब का लगाएंगे दोस्तों बहन, और बे की होती है दोस्तों दे होता है प्लूरल नंबर तो हम लगाएंगे डू, फिर दे, फिर हम लगाएंगे आते हो तो लगाएंगे कम,
फिर लगाएंगे हम यहाँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे हियर, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला सेंटेंस दोस्तों, जॉन पानी में कैसे तैरता है। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड चिन्ह, वो क्वेश्चन वर्ड दोस्तों वर्ड है हमारा कैसे। सबसे पहले हाउ, फिर हमारा सब्जेक्ट है जॉन, जॉन एक कोई लड़का है दोस्तों तो एक है तो हम लगाएंगे डज, फिर लगाएंगे जॉन, फिर हम देखो तैरता है तो हम लगाएंगे स्विम, फिर कहाँ तैरता है पानी में तो लगाएंगे इन वाटर, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जॉन पानी में कैसे तैरता है तो हाउ डज जॉन स्विम इन वाटर, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।